क्योंकि उनका जो बयान आना, पहले ये बयान आना है कि हमारे पास सारा जुगाड़ है, और दूसरा विज का बयान आना कि वहाँ सीएम की वहाँ मिलेंगे चाय पे, ये सारा का सारा ये देश की आंखों में धूल झोंकने का है। इसके बाद अभी हरियाणा इसलिए ज़रूरी था कि इसके बाद ये गड़बड़ करना चाहेंगे महाराष्ट्र में, बहुत कुछ गड़बड़ मिलेगी अगर इसकी जांच होगी तो, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों में अगर रीढ़ की हड्डी होगी तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल इस देश के सामने एक्सपोज होने वाला है। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और अब इस देश के जुडिशल सिस्टम की भी परीक्षा है। जो रैलियों में लोग ना होना और फ़ोटो गायब होना, इवन प्राइम मिनिस्टर की और पुराने चीफ मिनिस्टर खट्टर की, तो इन सब बातों से है ये कितना डिफेंसिव थे लोग और कितने उसमें बिल में घुसे हुए थे। उलटफेर है, ये किसी भी सूरत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारा बड़ी भारी साजिश के तहत ये काम हुआ है और इसमें साजिश की पूरी बू आ रही है। टारगेट किया जाए, जम्मू कश्मीर में टारगेट करने का नहीं मूड होगा, यहाँ पे कुछ अलग वजह होंगी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक हैं। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और लगभग रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। बीजेपी अब हैट्रिक लगाने जा रही है हरियाणा में। क्या कुछ कहेंगे चुनाव रिजल्ट को लेकर के? बलराज सिंह मलिक जी एडवोकेट हैं, जानकार भी हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है आपका। मुझे तो ऐसा लगता है जनता के मैंडेट के साथ कोई गड़बड़ हुई है। जनता का ये मैंडेट ही नहीं हो सकता जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की रैली में भी कुर्सियाँ खाली हों और उन्होंने रैलियाँ करना और अपनी फ़ोटो हटवा दी पोस्टरों से। पूर्व मुख्यमंत्री की फ़ोटो गायब थी। पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर खट्टर जा के बैंक्वेट हॉल में छोटी छोटी मीटिंग कर रहे थे। इससे साफ जाहिर था कि वो लोग बिल्कुल डिफेंसिव पोजीशन में हैं और जनता उनके साथ नहीं है। अदरवाइज़ जनता साथ होती तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर की रैली में तो लोग जाते, जहाँ पे बड़े आराम से, अच्छे साधनों से, अच्छा खाना पीना सब कुछ अरेंजमेंट होता जिस रैली में, वहाँ तो लोग सबसे ज़्यादा जाने चाहिए थे, वहाँ लोग गायब थे। तो इससे लगता है सिस्टम से छेड़छाड़ करके सिस्टम की गड़बड़ से ये इलेक्शन है। इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। हरियाणा के लोगों को पूरे देश के लिए काम करना होगा कि सिस्टम में गड़बड़ करके लोकतंत्र पे जो कब्जा चल रहा है देश के अंदर, जो लोकतंत्र पे गड़बड़ हो सकती है, उसका दोबारा से पुनरावृत्ति हरियाणा में हुई है। हरियाणा के लोगों को इस बात को पूरे देश तक ले जाना, ये हरियाणा के लोगों की ड्यूटी बनती है। अगर उनके अंतरात्मा में ये लग रहा है कि सिस्टम में गड़बड़ हुई है तो खड़े हो जाना चाहिए लोगों को। लेकिन सर, हरियाणा में ही सवाल उठ रहा है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? वो अलग बात है ना। ये टारगेट करते हैं कि हरियाणा को टारगेट किया जाए। जम्मू कश्मीर में टारगेट करने का नहीं मूड होगा, यहाँ पे कुछ अलग वजह होंगी। तो ये तो ज़्यादा से इस तरह की बातों को तो वही बता सकते हैं जो सिस्टम में गड़बड़ करते हैं या सिस्टम को हाईजैक करवाते हैं या सिस्टम के साथ छेड़खानी करते हैं। और नायब सिंह सैनी के बयानों से पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनका जो बयान आना, पहले ये बयान आना है कि हमारे पास सारा जुगाड़ है, और दूसरा विज का बयान आना कि वहाँ सीएम की वहाँ मिलेंगे चाय पे, और तीसरा ये क्या नाम है हार गए तो मेरी जिम्मेवारी है, यानी हार से भी नरेंद्र मोदी की और बाकियों की जिम्मेवारी से उन्होंने बचाने की कोशिश की। तो ये सिस्टम में गड़बड़ है। सिस्टम में सोचा गड़बड़ जो की है उसके बावजूद भी अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आए तो कहेंगे नायब सिंह की जिम्मेवारी है ये हार की। और अब सिस्टम में जितनी गड़बड़ कर रखी थी उस गड़बड़ की वजह से थोड़े मतों से जीते हुए दिखाई देंगे तो अपना सरकार बनाएंगे। और थोड़े मतों से अंतर दिखाने का मतलब ये है कि लोगों को भी ये भ्रम ना हो और लोग सोचेंगे इन्होंने वोट नहीं दिया होगा, एससी ने वोट नहीं दिया होगा कांग्रेस को, बीसी ने वोट नहीं दिया होगा, या इसने नहीं दिया होगा, उसने नहीं दिया होगा। ये सब लोगों के आंखों में धूल झोंकने और झांसे का काम है। इसकी तो बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए और देश के लोगों को और हरियाणा के लोगों को इसमें खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। अभी कांग्रेस के नेता जयराम ठाकुर ने इस सवाल भी उठाया और लेटर भी लिखा कि काउंटिंग स्लो हो रही है और इस तरीके की चीज़ें उठाए गए। लेकिन पानीपत में ही मिला है, पानीपत में भी रुकी है। वहाँ 6 मशीनों में 99% बैटरी मिली है और उसमें 60-70% वोटें बीजेपी के कैंडिडेट की मिली हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है देयर इज़ मैनिपुलेशन हैज़ बीन डन इन ए वेरी क्लेवर वे। बहुत चालाकी से किया है और इसको अब तो इस नंगे नाच को, इसको नंगा जो नाच हो रहा है डेमोक्रेसी के साथ, इसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है देश के सामने। और ये हरियाणा इसकी शुरुआत करेगा, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। 35 और 50 जहाँ पे 50-60 जो है कांग्रेस के एग्जिट पोल में दिखा रहे थे आंकड़े, वो उलट फेर बिल्कुल उलट फेर है। ये किसी भी सूरत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सारा बड़ी भारी साजिश के तहत
ये काम हुआ है और इसमें साजिश की पूरी बू आ रही है। और हर हरियाणा के जो लोग मतदान जिन्होंने चेंज करने के लिए दिया वो ठगा महसूस कर रहे हैं। अब ठगा महसूस करने की बजाय इस मुद्दे पे एकजुट होना चाहिए और कांग्रेस के सो कॉल्ड लीडर्स को भी और समाज के लोगों को इस बात के लिए खड़े हो जाना चाहिए। अगर इस बात के लिए कांग्रेस के लोग भी नहीं खड़े होते तो इससे ये पता चलता है फिर लोग कांग्रेस की लीडरशिप अंदर से कमज़ोर है और वो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने में फेल है अगर ये इस मुद्दे को नहीं उठा रहे। लेकिन एग्जिट पोल में सर टेलीविजन्स दिखा रहे थे, सारे ही चैनल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस आगे, बहुत दिनों से सर्वे में दिखा रहे थे, अचानक से ये फिर क्या हो गया? अरे इतनी भीड़ आना राहुल के प्रोग्राम्स में और उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सारी कुर्सियां खाली पड़े रहना एक प्राइम मिनिस्टर की, और बीजेपी की रैलियों में सबसे ज़्यादा मौज होती है, आने जाने के साधन भी अच्छे होते हैं, खाने पीने का जुगाड़ भी होता है, लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं। ये सारे के बावजूद रैलियों में लोग ना होना और फ़ोटो गायब होना इवन प्राइम मिनिस्टर की और पुराने चीफ मिनिस्टर खट्टर की, तो इन सब बातों से है ये कितना डिफेंसिव थे लोग और कितने उसमें बिल में घुसे हुए थे। मोदी जी तो 2 ही रैली किए थे। हाँ बिल्कुल, 2 ही रैली किए थे, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था। उनको पता था मेरे को कोई देखने नहीं आ रहा, बेइज्जती हो रही है। अब वो बेइज्जती का बदला इनके जरिए, सिस्टम के जरिए ले लिया। सिस्टम में गड़बड़ हुई है 100%, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और अब इस देश के जुडिशल सिस्टम की भी परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जुडिशल सिस्टम को कहीं ना कहीं ये सरकार दबाव में लाने की कोशिश करती है, सारे हथकंडे करती है। अब अगर लोगों को लगे कि जुडिशल सिस्टम को जो साथ देना चाहिए था लोगों को कि सिस्टम में ना गड़बड़ हो, जितना साथ चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोगों का साथ नहीं दे पाई अपने जुडिशल प्रोनाउंसमेंट के जरिए। अब लोगों को खुद खड़े होना पड़ेगा, लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और इसमें लीड करना होगा कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को ही इससे बेनिफिट हो रहा था या होना था। लेकिन सर ये जो इस तरीके से सवाल अब उठ रहे हैं, हारने के बाद इस तरीके से सवाल उठना और उसके बाद फिर से एक नया जो है क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देना, जब बीजेपी तो ये कहती है कि इस तरीके से होता है, हो सकता है। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, सारा सिस्टम उनके अधीन होता है। इलेक्शन कमीशन एक तरह से उसका जो काम करने का सारा सिस्टम है वो गृह मंत्रालय के अंडर में होता है। इलेक्शन कमीशन के तो हाथ में कुछ है नहीं, और हाथ में थोड़ा बहुत हो भी तो वहाँ एक तरह से इलेक्शन कमीशन नपुंसकों की तरह व्यवहार कर रहा है। देश को विश्वास नहीं है इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हैं, जो 2 आदमी तो चोरी चकारी से अपॉइंटमेंट हुई थी और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ किया नहीं अभी तक, एक तरह से कुछ नहीं हुआ। एक सवाल और उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन नहीं हुआ, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने भी कह रहे हैं कि एक तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं कि अपने लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं में बहुत अति उत्साह नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि जो है हम जीत रहे हैं इस तरीके से, ये सीख है। किसने कहा ये? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो अपनी तरह से अपनी बात रखेगा, अपनी बात कहेगा, क्योंकि उसको तो कांग्रेस ख़त्म होगी तभी उसका नंबर है वो, तो इसी वजह से तो अरविंद केजरीवाल को ये बात देखनी चाहिए कि एक तो आदमी कह रहा था मैं राम को लाया, दूसरा आदमी खुद राम बन गया, एक चेयर खाली छड़वा ली वहाँ पे। ये देश ऐसे नहीं चलेगा। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी राजाओं का राज नहीं है, और देश की जनता बहुत कुछ समझ रही है। और कौन वोट काटने के लिए है, कौन वोट, इसके जमानत के लिए तो कांग्रेस और दूसरे लोगों ने और वकीलों ने, ये खाली अकेले ये सोचे मनोज सिंघवी ने जमानत दिला दी, ये ठीक नहीं है। यहाँ वकीलों ने, हमारे जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई है लोगों के फंडामेंटल राइट के बारे में, और बार बार एक तरह से खुल के कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को लोगों के फंडामेंटल राइट के बारे में बोलना चाहिए। और जमानत, खाली जमानत होना किसी का अपराध मुक्त होना नहीं है। तो इसीलिए जनता बहुत कुछ समझती है, इस तरह की बातें वो करने, उनको ये बताना चाहिए क्या गड़बड़ है। उनकी अपनी गिरफ्तारी में तो गड़बड़ बताते हैं, सरकार गड़बड़ करती है, विरोध करती है, बार बार हमें दुखी करती है। उनको इतनी जल्दी पता जब भरोसा हो गया सिस्टम पे कि सिस्टम ने ठीक किया, आत्मविश्वास ज़्यादा ठीक नहीं है। अरे क्या बचकाना बयान है। विनेश फोगाट जीत जाती हैं लेकिन चुलाना से। अरे वो जितनी गड़बड़ की होगी उस गड़बड़ से ज़्यादा वोट आ जाएंगे तो जीत जाएगा। जितनी गड़बड़ पार्लियामेंट के इलेक्शन में जितनी गड़बड़ की है उसमें थोड़ी थोड़ी वो 70, 80, 90 सीट पे गड़बड़ होगी, जीत गई। और हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फेल हुई है देश को न्याय देने में, देश को न्याय देने में फेल हुई है। पूरी जांच नहीं हुई, 5 करोड़ वोट बढ़ गए, इनमें कुछ गड़बड़ मिलेगी अगर इसकी जांच होगी तो। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों में अगर रीढ़ की हड्डी होगी तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल इस देश के सामने एक्सपोज होने वाला है। क्या अब लोग जो है होपलेस हो जाएंगे, राहुल गांधी की जिस तरीके से छवि थी वो खत्म हो जाएगी? ना ना ना, उसकी छवि कैसे खराब होगी? वो स्पष्ट बोल रहा है, ईमानदारी से बोल रहा है, लोगों के लिए बोल रहा है, भाईचारे के लिए बोल रहा है, उनकी छवि नहीं खराब होगी इससे। उनकी तो रैली में कितने लोग आ रहे थे, उन पर भरोसा करते हैं लोग। उनका भरोसा करने का आज के दिन अगर सबको करें किस आदमी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं तो लोग, इस देश के लोग अब
राहुल गांधी पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि वो जो बात करता दिल से, वो चालू और चालाकी की बात नहीं करता। और मोदी से पूछने कितने लोगों को भरोसा है, चाहे केजरीवाल से पूछ लो कितने लोगों को भरोसा है। तो राहुल गांधी बहुत आगे इन किस लोगों से। भरोसे के बेसिस पे फिर कह रहे हैं कि वो तो बीजेपी यही कह रही है 2048 तक अब सीट पक्की है। अरे सीट अगर इसी तरह इलेक्शन होंगे तो कुछ भी पॉसिबल है और देश नपुंसक हो जाएगा। तो देश को नपुंसक होने की जरूरत नहीं है। देश ने जिस तरह से किसान कानूनों का विरोध किया था, जिस तरीके से चोरी चकारी से पार्लियामेंट में कानून बनाए गए थे, और जिस चोरी चकारी से और भी कई काम देश में हुए हैं, चोरी चकारी से इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति है, चोरी चकारी से बहुत कुछ काम हो गया। इवन मैं तो कहूँगा इस देश के जुडिशरी पे भी पूरा कब्ज़ा एक तरह से करने की कोशिश है। अगर देश की जुडिशरी पे कब्ज़ा नहीं है तो अभी साबित हो जाएगा कि हरियाणा के इलेक्शन की जांच फ्री एंड फेयर होगी और देश के सामने सिस्टम में गड़बड़ करने वाले एक्सपोज हो जाएंगे, और होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक्सपोज नहीं होते तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचेगा? मुझे लगता है पहुंचेगा, और पहुंचना भी चाहिए। क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? क्योंकि जो हरियाणा के इलेक्शन में लोग थे जिन्होंने सारा देखा, यार कोई भी दिल्ली में बैठा हुआ आदमी भी टीवी पे रिपोर्ट्स और रैलियां और उनके भाषण और सब कुछ देखेगा, उसे पता चलता है किसी भी सूरत में हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को नहीं जिताया है। ये सारा का सारा सिस्टम के फ्रॉड से ये जीत हुई है, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा बहुत सारे मैक्सिमम वकीलों को भी लगता है, और जो चर्चा हमारी आज हुई अभी। लेकिन एक संदेश जा रहा है कि किसानों के मुद्दे को लेकर के जो नाराज़गी दिखाई जा रही थी कि इसके नाराज़ हैं, ये सब मुद्दे काम नहीं आए। ना, ये सारा का सारा ये देश की आंखों में धूल झोंकने का है। इसके बाद अभी हरियाणा इसलिए ज़रूरी था कि इसके बाद ये गड़बड़ करना चाहेंगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतने के लिए, और ये सारा का सारा अपनी गद्दी को बरकरार रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ये दोनों आदमी जो वकीलों की यहाँ जमात में, हमारे समाज में वकीलों के जो बात है, ये किसी भी सूरत में डेमोक्रेसी का कुछ भी अंत कर सकते हैं और कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं सत्ता में बने रहने के लिए, और देश का कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।